इंग्लिश ग्रामर से संबंधित इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से। टेंस जो होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं और टाइम और एस्पेक्ट बेस्ड होते हैं। टाइम मतलब समय और एस्पेक्ट मतलब पहलू। एस्पेक्ट का मतलब द वर्क डिनोटेड बाय वर्ब इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कि क्रिया के द्वारा दर्शाया गया कार्य पूरा है या नहीं, वह एस्पेक्ट कहलाता है। जो टाइम बेस्ड होते हैं वो सिंपल टेंस कहलाते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। टाइम और एस्पेक्ट बेस्ड जो टेंसेज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टेंसेस कहलाते हैं। उसमें प्रोग्रेसिव टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस आते हैं। अंग्रेजी भाषा में दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, जो ये दिखाते हैं कि काम पूरा हुआ या चल रहा है, वेदर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड और इज गोइंग ऑन। अतः अपन सबसे पहले सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टेंसेस यानी प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव टेंस का अध्ययन करेंगे। सिंपल टेंसेस इसलिए सिंपल हैं क्योंकि इनमें जो वर्ब काम में ली जाती है वो सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, यानी सिर्फ सिंगल वर्ब काम में आती है, जबकि कॉम्प्लेक्स टेंसेस में अपन एक से ज़्यादा वर्ब काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सिंपल टेंसेस का अध्ययन करते हैं। टेंसेस का अध्ययन करने से पहले हमें वर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जानी चाहिए। वी शुड नो वेल अबाउट वर्ब्स। In English there are 5 verb form. First form which is called present form और base form. First form जिसे base form या present form कहा जाता है, जैसे कि play. Second is as और es form, जिसे अपन present singular form कह सकते हैं क्योंकि यह है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में आती है। वी यूज इट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट टेंस। थर्ड इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे अपन पास्ट फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में काम आती है। थर्ड फॉर्म को अपन परफेक्टिव फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि यह परफेक्ट टेंस में काम आती है। और आईएनजी फॉर्म को अपन प्रोग्रेसिव फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस में काम आती है। क्योंकि अभी अपन सिंपल टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और एस फॉर्म ही काम में आएगी। अब अपन सिंपल टेंसेस के वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के। ही प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलता है। आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। इसमें अपन ने प्रेजेंट फॉर्म प्ले और प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म प्लेज को काम में लिया है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए अपन ने प्लेज काम में ली। देन वी कम टू पास्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाती है, वह पास्ट टेंस में काम आती है। ही प्लेड टेनिस, वह टेनिस खेलता था। आई प्लेड टेनिस, मैं टेनिस खेलता था। देन फ्यूचर टेंस। हम जानते हैं कि वर्ब फॉर्म के आधार पे कोई भी फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, इसलिए फ्यूचर टेंस किस प्रकार से बनाते हैं। फ्यूचर टेंस अपन शैल और विल का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस अपन शैल और विल का प्रयोग करते हुए बेस फॉर्म को साथ में लेते हुए बनाते हैं। ही विल प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलेगा। आई शैल प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलूँगा। इसमें अपन ने शैल और विल को काम में लिया, साथ में अपने वर्ब की बेस फॉर्म प्ले काम में ली। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। इस प्रकार से अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाते हैं। अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एस या एस फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी होती है। इस प्रकार अपन अन्य क्रियाओं के साथ भी वाक्य बना सकते हैं।
आपने देखा कि कितनी आसानी से हम वर्ब फॉर्म से ही टेंसेस बना सकते हैं। हमें सिर्फ वर्ब फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है। अगर वर्ब फॉर्म हमें याद है तो बड़ी ही आसानी से हम टेंस सीख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम अन्य टेंसेस के बारे में इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and don't forget to subscribe this channel. Thanks.